आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। जनता का एजेंडा आज जिला गाजियाबाद से। जनता का एजेंडा आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। जनता का एजेंडा आज जिला गाजियाबाद से। जनता के एजेंडा में जनता के जनप्रतिनिधि आज सवालों के जवाब देंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले लोकसभा का चुनाव है उसमें जनता के वो कौन से मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सारे वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आने वाले समय में जिनका जवाब हर जनप्रतिनिधि, हर राजनीतिक दल को देना होगा। तो जनता के एजेंडे में आज हम यही सवाल पूछने जा रहे हैं कि इस देश को सुशासन कौन दे सकता है, बेरोजगारों को रोजगार कौन दे सकता है, जनता को महंगाई से निजात कौन दिला सकता है, एक अच्छी कानून व्यवस्था कौन दे सकता है, और सबसे ज्यादा जरूरी इस देश को इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वसमावेशी विकास कौन दे सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार खास मेहमान मंच में मौजूद हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे रियासुद्दीन सलमानी साहब, मेरे साथ सुनील शर्मा साहब जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ नरेंद्र चौहान साहब जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, और मेरे साथ करतार सिंह साहब जुड़ेंगे, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जनता के एजेंडा के मंच में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी आम जनता, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अपने जनप्रतिनिधियों से आप वो सवाल पूछें जो आपको जरूरी लगते हैं आने वाले समय में भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जो मुद्दे जरूरी है। मेरा पहला सवाल समाजवादी पार्टी से, और वो सवाल इसलिए भी जरूरी है नरेंद्र चौहान साहब कि यहां की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस समझती है। यहां की जनता से किया हुआ वादा आप पूरा नहीं कर पाए। हर रोज यहां पर कोई ना कोई क्राइम होता है, इसके लिए सीधे तौर पे आप जिम्मेदार हैं। तो क्या आप जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे हैं? हमारी 26 कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के हित में चल रही है। इससे पहले इतनी बड़ी योजनाएं ना तो लागू हुई। कल्याणकारी योजनाओं पे भी आऊंगा। मेरा सवाल है कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? कानून व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। कानून व्यवस्था के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। आप जिस प्रकार की व्यवस्था ये यहाँ लोग बनाए हुए, अगर कानून व्यवस्था में कहीं अड़चन आई है आज तक प्रदेश के अंदर, तो इन लोगों की वजह से ही हमारे प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई क्राइम, छोटे मोटे घटना पहले भी होते हैं। सवाल ये है कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? 15 साल पहले इस गाजियाबाद को शंघाई बनाने का सपना लोगों को दिखाया गया था। आज ये गाजियाबाद जो जिला है ये क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। ऐसा क्यों आपकी सरकार के नीचे? ऐसा कुछ नहीं है। 2007 में जब हमारी सरकार गई थी तो एक विकास की ब्याह चली रही थी, लेकिन जनता ने हमें ठुकरा दिया। जनता ने हमें दोबारा विश्वास लाए, हम आए। हमारी जवाब मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। हमारी जिम्मेवारी दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा बनती है। क्यों? अब हम सभी धर्मों का जो नेतृत्व करते हैं, हम सभी दलों का नेतृत्व करते हैं। सभी आपके शासन काल के तहत जनता खुश नहीं है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर 10 महीने में गाजियाबाद में 124 मर्डर हो जाएं, अगर 10 महीने में गाजियाबाद में 85 रेप हो जाएं, अगर 10 महीने में 69 लड़कियों को छेड़खानी का सामना करना पड़े, 84 मामले चेन स्नैचिंग के आ जाएं, डकैती के 103 मामले आ जाएं, और वाहन चोरी के 2294 मामले आ जाएं, वहां जनता अपने आप को क्या समझेगी? वो तो समझेगी हमें मूर्ख बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ जो सांप्रदायिक ताकते हैं वे सिर्फ हमारे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और आज सहारनपुर की रैली ने नेताजी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहूंगा। सुनील शर्मा साहब, मैं आऊंगा। नरेंद्र चौहान साहब, सुनील शर्मा साहब, आज आप देश की जनता को सपना दिखा रहे हैं कि 60 साल आपने शासकों को दिए, 60 महीने सेवक को दीजिए। कैसे ये जनता विश्वास करे जो 60 साल में नहीं हुआ आप 60 महीने में करके दिखा देंगे?
जनता इसलिए विश्वास करे कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां हमने करके दिखाया है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हमने करके दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। अटल जी की सरकार में महंगाई को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखा गया। वही सरकार थी जिसके मंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार का किसी पर आरोप नहीं था और सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ऐसा मत कहिए, आपको राम नायक साहब को हटाना पड़ा था जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। आप तथ्यों से नहीं खेल सकते। मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा। राम नायक साहब पर कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। कहीं करतार सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। करतार सिंह साहब बताइए ना। बंगारू लक्ष्मण जी, बंगारू लक्ष्मण, ये जो भाजपा के हमारे शर्मा जी कह रहे हैं, चौहान साहब मैं आ रहा हूँ। चौहान साहब आपको मौका दो। करतार सिंह साहब जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं सुनील जी से कि लक्ष्मण बंगारू किसके अध्यक्ष? अरे बंगारू लक्ष्मण को छोड़िए, आपके यहाँ कितने घोटाले हो गए कि जनता उसका हिसाब मांग रही है। मैं वो कहना चाहूँ, मेरी बात सुन लीजिए जी, एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर कांग्रेस में जी अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होती तो सोनिया गांधी आरटीआई क्यों लाती जी? जिससे ये सब घोटाले बाहर आए, जिससे ये घोटाले बाहर आए, तो कांग्रेस का कहां घोटाले में आ गया? कांग्रेस का अगर एक भी कोई आया होगा तो जेल गया। घोटाले में हमने कहा किसी को साथ दिया? हमने घोटाले में किसी का साथ दिया? नीचे इतने घोटाले हो जाए, इतना भ्रष्टाचार हो जाए, महंगाई से 10 साल से लोगों को निजात ना मिले। करतार सिंह साहब विनम्रता से स्वीकार तो कर लीजिए, हाँ भ्रष्टाचार और महंगाई हमारी खामियां हैं। भट्ट साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए आप मित्रों, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपके पास सुन लीजिए, सुन लीजिए भ्रष्टाचार की जहां ये बात करें, मेरा जो कहना है भ्रष्टाचार सबने किया है, किसने नहीं किया? कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। एक आदमी का नाम गिनवा दे, सुरेश कालमांडी जेल गए, कांग्रेस ने कहां साथ दिया? आरटीआई दी। और जब एक सेकंड और लूंगा आपसे, जब देश ने तरक्की की है, महंगाई बढ़ेगी, जब तरक्की की वजह से महंगाई रियासुद्दीन सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप एक मजबूत विकल्प है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन जनता इस कदर परेशान है, आप कहां हैं? आप क्यों नहीं सड़कों पे उतर के समाजवादी पार्टी से पूछते कि हमारी जनता का ये हाल क्यों है? कहीं ना कहीं आपका फेल्योर नहीं है? आपने शायद बहन जी के जन्म दिवस के ऊपर जो लखनऊ में रैली हुई है वो सड़कों पे उतर के ही हुई थी और देश में इतना बड़ा मैसेज गया बहन जी का कि आज तक कभी इतने बड़े लोग सड़कों में उतरे, जिनके रहनुमाई में लोग सड़क पर उतर के उनकी रैली में शामिल हुए। और रही गुंडागर्दी की बात, बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प, एक उत्तर प्रदेश में, देश में एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने कानून व्यवस्था को आज भी जनता उनके कानून व्यवस्था को याद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर मुद्दे पर ये भ्रष्टाचार में फैले एकमात्र एक बसपा पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी कि आप देखो एजेंडे में शासन को और भी आपके कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है आज? मैं पूछना चाहता हूं भ्रष्टाचार के मामले में, और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, नेताजी हैं, आज सांप्रदायिक दंगे कौन करा रहा है? 1.5 साल की सरकार में 100 से ज्यादा। तो सांप्रदायिक दंगे कौन करा रहा है, मैं आपसे पूछूंगा। उठिए बाबूजी, उठिए, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल करतार सिंह जी से, मैं करतार सिंह वसुंधरा से हूं। मैं अर्थशास्त्र की बात पे ये करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और आंकड़े भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो है युवा पॉपुलेशन का है। 83 करोड़ युवा पॉपुलेशन है, 35 वर्ष से कम उम्र की। जी, मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए आगे अपना प्रश्न देता हूं। बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय नहीं है, सवाल बताइए। बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्शन के लिए एक पार्ट है लेबर। आपने इस युवा का यूटिलाइजेशन क्या किया? क्यों? मैं ये सवाल पूछूंगा करतार सिंह साहब आपसे। एक और दर्शक मेरे साथ है, बताइए अपना सवाल। मैं धर्मेंद्र सिंह। चारों पार्टियां, बोलिए ना, आप बोलिए। चारों पार्टियां पेट्रोल पे और डीजल पे अपना रोड मैप जारी करें कि उसका क्रूड ऑयल का रेट जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है, उस रेट पे हमारे देश की जनता को सामान क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? जब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कह रहे क्यों आप इतने टैक्सेस लगाते हैं? क्रूड ऑयल पे इतने सारे टैक्सेस क्यों लगाते हैं? सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से, आपके राज्य में
जो आप कहते हैं साहब हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो ये दर्जनों दंगे जो हो गए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं जिम्मेदारी आप लोग लेते? ये सब दंगे सुनियोजित दंगे हैं जी। ये भाजपा द्वारा रचित दंगे हैं। वो तो किसका भाजपा द्वारा रचित दंगे हैं और सांप्रदायिक दंगा एक नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ वहाँ की। मुजफ्फरनगर में वहाँ मुजफ्फरनगर में पीड़ित लोग मर गए और आप सैफई में फेस्टिवल मना रहे हैं। आप सैफई में फेस्टिवल मना रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए वे भाजपा द्वारा और बसपा द्वारा सुनियोजित दंगे थे हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए। हम तो विकास की बात करते हैं। 26 अरे लोग सुरक्षित नहीं है, विकास तो बात की बात है, पहले लोगों को सुरक्षा तो दीजिए। असुरक्षित रजक लोगों ने क्या हुआ है? हम तो सुनील शर्मा साहब ये आरोप आप पे कि दंगे आपने कराए। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, ये रिकॉर्ड है कि मुलायम सिंह जी प्रायोजित दंगा कराते हैं। एक वर्ग को डरा करके अपने साथ जैसे योजना से दंगे होते हैं। सब चीजें भी आखिरकार जब ये सरकार में आते हैं तभी दंगे क्यों होते हैं? इसके बाद में इससे पहले के भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी कोई दंगा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात करे। अब जब हमारी सरकार आती है जब इनके परेशानी में दर्द होता। जब हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार से पूरब में रियासुद्दीन साहब, मैं आऊंगा इससे पहले रियासुद्दीन साहब, आपके पास जनता के लिए क्या है? आप क्या कहेंगे? क्यों आपको जनता वोट दे? क्यों आपको जनता चुनकर आपकी पार्टी को संसद में पहुंचाए? क्यों आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जुटाए? कुछ तो आपके पास रोड मैप होगा। एक मित्र ने पूछा आप रोड मैप बताइए डीजल पेट्रोल में, महंगाई पे रोड मैप बताइए, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, वो क्या है आपके पास? जनता हमें कानून व्यवस्था पे वोट देगी। जनता ने बहन जी का शासन देखा है। आज तमाम प्रदेश आज बहन जी के शासन को याद कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसके विकास की बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं, वो अपनी निजी तक का पैसा खर्च कर पाए, वो क्या करेंगे? जवाब दे सकते हैं। मित्रों एक जवाब आपसे बेहतर, आप एक बेहतर जवाब दे सकते हैं। पूरे क्या राजनाथ सिंह सांसद बनने के बाद यहाँ आए? पीछे के लोग भी बता रहे हैं। पैसा नहीं खर्च कर पाए। अच्छा ठीक है, करतार सिंह साहब, ये सांसद निधि का पूरा ब्यौरा मेरे पास है। आज आप सांसद निधि का ब्यौरा भी ले आए। पूरा ब्यौरा मेरे पास है। 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और जो अंतिम किस्त आनी है उसके भी प्रस्ताव जा चुके हैं। पैसा नहीं आया है। करतार सिंह साहब मैं आऊंगा। करतार सिंह साहब मैं आऊंगा। मल्होत्रा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी करतार सिंह साहब को तो मौका देने दीजिए। आपने सारी योजनाएं, अरे लोग सुरक्षित नहीं है तो योजनाओं का क्या होगा? सिंह साहब, करतार सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे, मित्रों थोड़ा शांति बनाए रखिए। मैं तो शांति बनाए रखिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। करतार सिंह साहब, आपके नेता कहते हैं कि हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, लेकिन लोग पूछ रहे महंगाई और भ्रष्टाचार बेरोजगारी की समस्या का निदान